आज किसी भी विषय पर हम चर्चा करें तो सबसे पहले एक छोटा सा भाव अपने श्री जी के लिए। और हमेशा बार बार आप सभी से कहा जाता है कि जितना नाम जप कर सकते हैं, जितना श्री जी को याद कर सकते हैं, उतना करें हर समय, हर समय। तो आइए आप और हम सभी एक छोटा सा भाव अपनी श्री जी के लिए। जय श्री राधे। धन धन राधा नाम, प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम, प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम, प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। धन धन राधा नाम, प्यारो सुंदर श्याम। जय जय श्री हरिवंश दुलारी, जय वृंदावन धाम। राधा 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 राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, राधा राधा, राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा, श्री राधा राधा। जय श्री राधे। देखिए इतना सुख है श्री राधा नाम में, इतना सुख कि कहीं भी नहीं। इस संसार में ना जाने कहाँ कहाँ गए, सब कुछ कहते हर विषयों का, हर किसी का हमने संग किया, ना जाने किस किस विषयों का, ना जाने कहाँ कहाँ आज तक किस किस दर पर गए, लेकिन जो सुख श्री राधा नाम में पाया वो कहीं नहीं पाया। और न जाने कितने भक्त कहते जब भक्तों के सुनते हैं, कि भक्तों के चरित्र सुनते हैं, तो उनको सुनते ही मन ऐसा हो जाता है कि हम ऐसे क्यों नहीं, तो हम भी ऐसे हो सकते हैं। बस श्री राधा नाम जप करते रहिए और यकीन मानिए एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा कि आप पर जो श्री जी हैं वो अवश्य कृपा करेंगी और सब पर कर देती हैं। कि ये नहीं कि केवल एक पर ही होती है, कि केवल सोच लिया जाता है कि ये तो बहुत बड़ा भजनानंदी है, इस पर कृपा हो जाएगी, हम पर कैसे होगी। यकीन मानिए हो जाती है, और जब हो जाएगी तब समझ में भी नहीं आएगा कि कब कृपा पात्र बन गए। तो आज एक हम भक्तमाल महिमा का एक बहुत ही सुंदर हम एक टीका जो है वो आज उसका हम उसका अध्ययन करेंगे, बहुत ही सुंदर। तो भक्तमाल महिमा में से ये है, पंचरस सोई पंचरंग फूल, थाके नीके पीके पहिराई को रचिके बनाई है। बेजंती दाम भाववती अलिनाभा, नाम लाई अभिराम श्याम मति ललचाई है। धारी उर प्यारी क्यों करत ना न्यारी, अहो देखो गति न्यारी धरी प्यान को आई है। भक्ति छबी बार ताते नमित श्रृंगार होत, होत वश लखी जो याते जानी पाई है। इसमें कहते हैं कि जो श्री भक्तमाल को पंचरंगी बेजंती माला बताकर उसकी महिमा बताई गई है और उसकी सुंदरता और भगवत प्रियता का वर्णन किया गया है। इसमें कहा गया है कि 5 रस ही मानो फूलों के सुंदर गुच्छे हैं। भाववती नाभा नाम की सखी
अपने प्रीतम को पहनाने के लिए अच्छी प्रकार से बनाया गया है। और ये वैजयंती माला इतनी सुंदर है कि हमारी जो श्याम सुंदर श्री राम की बुद्धि भी इसे देखकर ललचा गई है और उन्होंने इस प्यारी बनमाला को अपने वृक्षस्थल पर धारण किया। उन्हें ये इतनी प्रिय लगी कि वे कभी भी अपने कंठ से इसे अलग नहीं करते। और इस माला में भक्ति की सुंदरता का भार है, जिसकी वजह से ये झुककर श्री हरि के, श्री श्याम सुंदर के चरणों तक आ गई है। और पंचरंगी भक्तमाल पहने हुए श्याम सुंदर का जो दर्शन करता है वह उनके वश में होकर उन्हें वश में कर लेता है। ये रहस्य की बात जो है ये भक्तमाल द्वारा बताई गई है। तो अब इसे हम विस्तार से जानेंगे कि क्या है। देखिए, जो भक्त, आपको एक बात पहले बताना चाहेंगे कि जो हमारे श्री हरि हैं उन्हें अपने भक्त बहुत प्रिय हैं, बहुत ही प्रिय हैं। और हम आपको सभी को बार बार कहते हैं कि जब आपको प्रभु को कुछ भी आपको सेवा करना चाहते हैं तो सेवा का मतलब ये नहीं कि आपके पास बहुत ज़्यादा साधन होने चाहिए, तभी अगर आपके पास बहुत ज़्यादा साधन होंगे तभी प्रभु को आप खुश कर पाएंगे। नहीं, आपसे बार बार कहते हैं प्रभु केवल आपके प्रेम के, आपके भाव के। अगर आप में प्रेम है प्रभु के लिए तो चाहे आप कैसे भी उनको रखें, आप जैसे भी आपका भाव है, तो यकीन मानिए वो वहां भी प्रसन्न रहते हैं। अब इसमें पंचरस सोई पंचरंग फूल ठाके नीके, शांत रस, इसमें जो 5 फूल बताए गए हैं, जो शांत रस श्वेत रंग का फूल है, दास्य रस पीत रंग का, सख्य हरे रंग का, वात्सल्य लाल रंग का और श्रृंगार रस श्याम वर्ण का फूल है। जैसे एक एक गुच्छे में बहुत बहुत फूल होते हैं, वैसे ही एक एक छप्पे में बहुत बहुत भक्तों का वर्णन है। अतः पंचरंग फूल थाके का अर्थ स्थिर होना भी होता है। इसके अनुसार भाव ये है कि श्री नाभा जी ने भक्त सुमनों को यानी भक्त पुष्पों को भक्ति सूत्र में ऐसा पिरोया है कि एक भी फूल जड़ नहीं सकता। यानी जो एक बार जिसके हृदय में, जिसके भक्त के हृदय में, श्री हरि के हृदय में नहीं, भक्त के हृदय में अगर एक बार श्री हरि वास कर जाते हैं तो वो उनकी जो माला में आ जाता है, उनकी माला में जब उसे पिरो दिया जाता है तो वो कभी हट नहीं सकता, कभी वो वहां से जड़ नहीं सकता। अर्थात सभी भक्तों का चरित्र इतना सरस है, भावपूर्ण है कि एक के संबंध में ये नहीं कहा जा सकता कि ये ठीक है या नहीं। और प्यारे भी इतना संभाल कर, यानी हमारे श्री हरि इस माला को इतना संभाल कर धारण करते हैं कि एक भी जो कुछ पुष्प है वो झड़ ना पाए। और भक्त सुमन भी स्वयं सावधान है कि वो कभी गिर नहीं सके। इसलिए तो कहा जाता है कि जो सत्संग है वो ये नहीं कि साधना अवस्था में ही आवश्यक होता है, सत्संग साधना अवस्था में भी और सत्संग सिद्ध अवस्था में भी आवश्यक होता है। ये नहीं कि आप पे बहुत ज़्यादा कृपा हो चुकी है, आप बहुत ज़्यादा भजन करने लग गए हैं तो आप बहुत बड़े भजनानंदी बन गए हैं, आपको सत्संग सुनने की आवश्यकता नहीं, सत्संग साधना अवस्था सिद्ध अवस्था दोनों में ही आवश्यक है। अब पीके पहिराइबो का क्या अर्थ है? अर्थात अपने प्यारे श्याम सुंदर को पहिराइबे को। अब ये प्रश्न आता है कि पीके ही पहनाने को क्यों? भक्त की मंचा, अब इसका समाधान है कि भक्त की मंचा, वंचा, क्रमना समस्त चेष्टाएं स्वाभाविक हैं, भगवान के लिए होती हैं। उसे भक्ति पूर्वक प्रभु को ही समर्पित कर देता है। एक भक्त को हमेशा ऐसे ही होना चाहिए। वो उसकी जितनी भी चेष्टाएं हों, वो कुछ भी करे तो वो अपने जो भी चेष्टाएं वो कर रहा है, वो जो भी कर रहा है वो प्रभु को समर्पण कर देना चाहिए। वे भक्त शरीर से, वाणी से, मन से
इंद्रियों से, बुद्धि से, अहंकार से, अनेक जन्मों, एक जन्म की आदतों से स्वभाववश जो जो करे वह सब परम पुरुष भगवान नारायण के लिए हैं। इस भाव से उन्हें समर्पण कर दे कि मैं जो भी कर रहा हूँ, जब मेरे द्वारा जो भी किया जा रहा है वो सब कुछ मेरे प्रभु को ही समर्पण है। और भगवान की ये आज्ञा भी है, और इधर स्वयं खुद भगवान ये आज्ञा कर रहे हैं कि तुम जो कुछ कर रहे हो, तुम जो कुछ खाते हो, कुछ हवन करते हो, कुछ दान देते हो, कुछ तप करते हो, वे सब मेरे अर्पण करो। कहते तो हैं, क्या कहते हैं हम? भगवान कहते हैं, खुद कह रहे हैं कि तुम जो भी कुछ करते हो तुम वो सब कुछ तुम मुझे अर्पण करो। चाहे तुम दान कर रहे हो, चाहे तुम तप करते हो, चाहे तुम खाते हो, तो सब कुछ प्रभु को अर्पण कर देना चाहिए। कहते नहीं, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। जब सब कुछ हम प्रभु को अर्पण कर देंगे तो हमारा रहा ही क्या। इसलिए स्वयं प्रभु कहते हैं कि सब कुछ आपको प्रभु को अर्पण कर देना चाहिए। अब इस माला के महत्व को, माली की भक्ति को जैसा प्रभु समझते हैं वैसा और कोई नहीं समझता। यथा को जिए के रघुबीर बिनु बूझा, जो वस्तु के महत्व को नहीं समझता उसे वह वस्तु प्रदान करने से निराधार होता है, निरादर होता है। अगर आप नहीं समझ, कहते जो समझता है उसी को ये वस्तु प्रदान कराई जाती है, ये जो माला उसी को प्रदान की जाती है, और जो नहीं समझता उसके देने से उसका निरादर होता है। दाता का शोभ होता है और प्रतिघरिता का अमंगल होता है, यानी जो उसे ले पा रहा है उसका भी अमंगल होता है। इस पर एक दृष्टांत है इंद्र और दुर्वासा ऋषि का। श्री दुर्वासा जी भगवान का दर्शन करने बैकुंठ गए और प्रभु ने प्रसन्न होकर उन्हें अपनी निज माला दी, प्रसादी दी। मुनि माला को लेकर आ रहे थे तो इंद्र ऐरावत पर चढ़कर देवासुर संग्राम में जा रहे थे। इंद्र ने उन्हें सादर प्रणाम किया तो मुनि ने इंद्र की मंगल कामना से वह माला उन्हें दे दी, और इंद्र ने उस माला को अपने ऐरावत पर डाल दिया और ऐरावत ने सूंड से तोड़कर पांवों से कुचल दिया। ये सब देखकर जो दुर्वासा मुनि ने ऐश्वर्य भ्रष्ट होने का इंद्र को श्राप दिया। और इस कथा का तात्पर्य क्या है कि इंद्र ने माला के महत्व को नहीं जाना, अतः उसका निरादर किया, हाथी के सिर पर डाल दिया, जिससे मुनि को क्रोध आया। और भगवान को जो भक्त तो बहुत अति प्रिय होते हैं, बहुत ही प्रिय है। और इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिए कि जब हम आपसे बार बार कहते हैं ना कि कृपा कृपा होगी, कृपा भी उसी पर होती है जो पात्र होते हैं। आप कह दिया, देखिए वैसे तो जो ये धाम है, ये धाम की महिमा है कि चाहे कोई कितना भी अवगुणी क्यों ना हो तो धाम सबको स्वीकार करता है, सबको, और उसे दुलार करता है और उसे तैयार करता है भजन करने के लिए। लेकिन प्रभु का जो प्रेम है वो उसी को मिल पाता है जो उसका हकदार होता है, जिसे प्रभु जानते हैं कि ये इसका हकदार है, और जिसे नहीं मिलता और उसे नहीं दिया जाता क्योंकि वहाँ उसका निरादर माना जाता है, इसलिए हर किसी पर ऐसी कृपा नहीं होती। और कहते जो, और यहाँ पहिराने से तात्पर्य है प्रेम पूर्वक सुनाने से है, और प्रेम पूर्वक सुनना, सुंदर भावों को हृदयगम करना, भाव हृदयगम होने पर भी सदा सुनते रहना, और सदा सुनते रहने पर भी सुनने के लिए समस्तक ही बने रहना, पहनना ही धारण करना है। कभी प्रभु की जब चर्चा होती है तो जो भक्त होते हैं उनको कभी ये नहीं लगता, चाहे एक भी लीला को ना जाने कितनी बार क्यों ना सुने, लेकिन वो उत्सुक रहते हैं उसे बार बार सुनने के लिए, उस लीला को बार बार सुनने के लिए। तो ये कहते हैं ये नहीं कि एक बार सुन लिया। जब हम बहुत से सुना जाता है, सुनते हैं कि कुछ कहते हैं कि जो हमने ये
कथा है, चाहे भक्तमाल कथा है, चाहे श्री भागवत है, तो न जाने कितनी बार सुनी है, सुनने को मिलता है। एक बार नहीं, 10 बार नहीं, 11 बार नहीं, सुना जाता है। तो इस बात पर आप सभी ध्यान दीजिए, चाहे आप कितनी बार भी सुन लें, सुनने मात्र से कहते आप पर कृपा हो जाती है। ये क्यों कहा जाता है? कथा श्रवण करने के लिए, इसीलिए कहा जाता है ताकि आप सभी पर कृपा हो, आप सब धाम की महिमा को समझे, आप सभी प्रभु के प्रेम को समझे। और ये किससे हो पाता है? ये बार बार सुनने से ही हो पाता है। अब रचिके बनाई है, ये बड़ी ही भक्ति भाव पूर्वक बनाई गई है। जो ये वैजयंती माला है, ये बड़े ही भक्ति भाव पूर्वक बनाई गई है। वैजयंती धाम, श्री नाभा जी ने इस भक्तमाल को वैजयंती धाम अर्थात वनमाल नाम दिया। अब इसका वनमाल नाम क्यों? क्योंकि ये वनमाला है और 5 प्रकार के पुष्पों से निर्मित होती है। और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं? तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात और कमल। ये वनमाला में ये 5 प्रकार के फूल होते हैं। और भक्तमाल भी पंचरस रूपी 5 रंग के फूलों से निर्मित है, अतः वैजयंती धाम कहा। भाववती अली नाभा नाम, यहाँ नाभा जी को अली सखी कहा गया है। लेकिन श्री नाभा जी का श्रृंगार रस की ही आसना है। इनके गुरुदेव, नाभा जी के गुरुदेव श्री अग्रदास जी श्रृंगार रस के आचार्य हैं। अतः श्री भगवत रसिक जी ने भी इन्हें अली रूप में ही स्मरण किया है। वैसे नाभा जी का जो गुरु जी का नाम, जैसे कि जो गुरु जी द्वारा नाम दिया गया है, वो है श्री नारायण दास। तो जैसे कि भक्तमाल में वो स्वयं कहते हैं, तो फिर नाभा नाम क्यों? उनका नाभा नाम क्यों हुआ? थे प्रेम वृष श्री अर्घदेव, तिनको यह नाभा गाथा है। किन्हीं जब इनने भक्तमाल, तब फैली भक्ति की आभा है। सुनी सुनी हरि लोग लगे जौन, जाने था अद्भुत दुर्बल लाभा है। याति उपमा के योग न कवो, नाभा सम नाभा नाभा है। श्री गुरुदेव जी, श्री अर्घदास जी मानसी में, जब अपनी मानसी में ध्यान कर रहे थे और ये पंखा चल रहे थे और गुरु जी की मानसी सेवा का भी सुख ले रहे थे, तो इसी वजह से इनका जो नाम है वो नाभा हुआ। और देखिए, आप सभी को जैसा बार बार समझाया जाता है कि एक होता है अपने जीवन में गुरु से दीक्षा लेना, कि हम अपने गुरुदेव से दीक्षा लेते हैं, गुरु से मिलना, अपने गुरुदेव से मिलना। अब ये मिलना क्या होता है? हम जब अपने गुरु से मिलते हैं तो कहते, जब आप उनसे मिलते हैं तो आप ये सोचते हैं कि बस गुरुदेव के दर्शन, गुरुदेव से मिलना, तो हमारा जो जीवन है इसका कल्याण हो जाएगा। लेकिन एक होता है मिलना, कि आप अपने गुरुदेव के द्वारा बताए गए सिद्धांतों पर कैसे चलते हैं। अब बार जब पूछा जाता है कि जीवन में गुरु की आवश्यकता क्यों होती है, जीवन में गुरुदेव की आवश्यकता इसलिए होती है कि आपको जो मार्ग दिखाना है, रास्ता तो आपको ही तय करना है, लेकिन जो मार्ग दिखाना है वो आपको आपके गुरु दिखाते हैं और कोई नहीं। और हमारे भीतर जो भाव परिवर्तन होता है, जब जैसा हम अभी कहते हैं कि अभी प्रभु की हमें विस्मृति हो गई है, हम भूल गए हैं प्रभु को, तो जो बात दोबारा वो स्मृति आती है, जब हमें याद आता है, तभी तो समझ में आता है कि प्रभु कौन है, कि वास्तविक जो हमारा रूप है, जो हमारा सब रूप है हमारा, वो क्या है, जिनसे हम आज तक बिछड़े रहे हैं। तो क्यों बिछड़े, और आज अगर हम मिल गए हैं तो उन्हें पाए रहे, कभी निकले नहीं। तो जब ये वैजयंती माला है, जब प्रभु धारण करते हैं, तो जो भक्त, जितने भी भक्त उसमें कहते हैं, जब वो जैसे धारण किए जाते हैं, उसमें पिरोए जाते हैं, तो उन्हें कभी गिराया नहीं जाता, वो कभी गिरते नहीं हैं। ऐसी बनाई जाती है प्रभु की वैजयंती माला। और आप सोचें कि हम प्रभु के हृदय में विराजमान, आपको प्रभु के हृदय में विराजमान नहीं, प्रभु आपको अपने हृदय में प्रभु को विराजमान करना है। क्योंकि वहां तो प्रभु के हृदय में कौन विराजमान है? प्रभु के हृदय में तो श्री जी विराजमान है।
और अगर हम श्री जी की बराबरी करें कि हम प्रभु के हृदय में, ऐसा नहीं, ये सबसे बड़ा अपराध होता है। इसलिए हमेशा प्रभु के चरणार विंद, कहते हैं कि आपके चरणार विंद की आराधना, कि आपके चरणार विंद हमें मिल जाए। तो जब हमेशा प्रभु के चरणों की प्राप्ति मांगी जाती है, ना कि आप ये मांगेंगे कि हम प्रभु के हृदय में वास करें, ऐसा नहीं होता। इसीलिए बार बार समझाया जाता है। अभी आपको नहीं पता, अभी आप कि जो आप प्रभु से बिछड़ गए, अभी हम प्रभु से बिछड़ जाते, जैसे कि एक बच्चा है जो बिछड़ जाता है, ऐसा होता है। लेकिन अब आपको एक बात ध्यान रखनी है कि अगर अभी भी आप प्रभु से, आपको एक कहते एक जरा सी भी, इतनी सी भी रोशनी अगर दिखाई दी है कि हाँ, कहते कि एक आस कहते हैं, तो उस आस को ऐसे टूटने मत दीजिए। प्रभु आप सभी से प्रेम करते हैं, क्योंकि प्रभु को अपने सारे भक्त जो है वो प्रिय होते हैं। लेकिन अभी हमारे ऊपर है कि हम कैसे प्रभु को पाते हैं। इसीलिए जितना भजन आप सभी कर सकते हैं उतना करें। यकीन मानिए, क्या भजन करने मात्र से सब कुछ हो जाता है? हो जाता है। और धामवास और रसिक जनों का संग, अगर आप ऐसा करते हैं तो आप पर जो श्री जी की कृपा बन जाती है, और धामवास श्री जी की कृपा से ही मिल पाता है और किसी की भी नहीं। इसलिए खूब भजन करें, राधा राधा नाम का जप करें। एक दिन अवश्य ऐसा आएगा कि श्री जी आपको अपना लेंगे और वो सबका उद्धार कर देती हैं, सबका।